हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें पहला टॉपिक है लोक नृत्य। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य हैं, जिनमें पहला क्षेत्रीय लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष के लिए, और जनजातीय लोक नृत्य मतलब जो क्षेत्र विशेष में होता है उसे क्षेत्रीय लोक नृत्य, और दूसरा लोक नृत्य जनजातीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य पहला है घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं और लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। जो इस नृत्य का शुद्ध रूप है वो राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहते हैं। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया। नृत्य में लहंगे की घूम, लहंगे का बॉर्डर जो गोल गोल घूमने के कारण इसे घूमर नृत्य कहते हैं। यह घूमर नृत्य कहलाया। इस नृत्य की विशेषता है हाथों की लचकदार संचालन, और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई बजाई जाती है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी, जो किशनगढ़ की राजकुमारी है, उसने मुंबई में की। घूमर 3 प्रकार प्रचलित है। घूमर जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, लूर जो गरासिया जनजाति की महिलाएं करती हैं, और झूमरियो जो बालिकाओं द्वारा किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य जो ये शेखावटी क्षेत्रों में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसे व्यावसायिक नृत्य कहते हैं, और विवाह पर किया जाता है। नृत्य में जहाज वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ढोल, बाकिया, थाली वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में जो पुरुष है वो अपनी कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं और आगे पीछे बढ़ते हैं, और जिससे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने और बंद होने का आभास होता है। अग्नि नृत्य, इसका उद्गम कतरियासर जो बीकानेर में है वहाँ से हुआ। जसनाथी संप्रदाय का नृत्य है ये। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, और जो ये अंगारों का ढेर होता है इसे धूना कहते हैं। नृत्य करते समय ये फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं, मतलब फतेह फतेह आवाज़ निकालते हैं। ढोल नृत्य जालौर का नृत्य है ये। ढोल नृत्य में ढोली, भील, माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है, और नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है। गुड़हला नृत्य जो जोधपुर में महिलाओं द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। राव सातलदेव के काल में शुरू हुआ था गुड़हला नृत्य। इसमें एक छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता रहता है, और इस मटके को गुड़हला कहते हैं। रूपायन संस्था बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। 13 ताली नृत्य, इसका उद्गम पादरला गांव जो पाली में है वहाँ से हुआ। यह भी एक व्यावसायिक नृत्य है। इसमें जो वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा। मुख्य कलाकार मांगीबाई, मोहिनी, लक्ष्मण दास कामड़। 9 मंजीरे दाएं पैर में और 2 मंजीरे कोहनियों में, 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में गुज्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य चरी नृत्य है, जो सिर पर चरी मतलब टोकनी रखकर नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। इसमें मुख्य कलाकार फल्कूबाई जो किशनगढ़ की हैं, सुनीता रावत, श्री मोहन गौड़ किशनगढ़। भवाई नृत्य भवाई नृत्य जो उदयपुर क्षेत्र का प्रवर्तक है, इसके बागाजी नागोजी भवाई जाति द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। यह भी एक व्यावसायिक नृत्य है। सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य करना
गिलास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना क्रियाएं करते हैं। कलाकार रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, श्रेणा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास, छंगाणी। गीदड़ नृत्य शेखावटी का नृत्य है, ये होली के त्योहार पर करते हैं। महिलाओं की भूमिका इसमें पुरुष निभाते हैं गीदड़ नृत्य में, जिन्हें गणगौर या महरी कहा जाता है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्णा के स्वांग करते हैं। चंग नृत्य या डफ नृत्य शेखावटी के पुरुष होली पर चंग या डफ वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं, इसे चंग नृत्य कहलाता है। बम नृत्य भरतपुर और अलवर का नृत्य है, जो फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इनमें जो वाद्य यंत्र होता है वो बम मतलब नगाड़ा होता है, और इस वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर या नाहर सींगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद यह आयोजित होता है नाहर नृत्य। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, और होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बडली गांव के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। गरबा नृत्य जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का है, इनमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नवरात्रों में किया जाता है, और मूल रूप से ये गुजरात का है। बिंदोरी नृत्य जो झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य नाथद्वार में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ढोल, थाली, मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लांगुरिया नृत्य जो केला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। भैरव नृत्य या इसे मयूर नृत्य भी कहते हैं। ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। झूमर नृत्य जो हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूम्बर नृत्य जो जालोर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। पेजन नृत्य बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और सुकर नृत्य दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। जनजातीय लोक नृत्य भील जनजाति के नृत्य गंवरी जिसे राई नृत्य भी कहते हैं, मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित होता है। माता पार्वती के पात्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा है, और माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। शिव को पुरिया बुढ़िया नृत्य का जो मुख्य पात्र होते हैं उसे बुढ़िया कहते हैं। झामटा नाम का पात्र जो कविता बोलता है उसे दोहराने वाला पात्र खटकड़िया कहलाता है, और नाट्य का सूत्रधार कुटकुड़िया होता है। अन्य पात्रों को खेला कहते हैं या खेले भी कहते हैं। गौरी के नर्तक मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। गौरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, इसे लोकनाट्य का मेरू नाट्य कहते हैं। गैर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा गोल घेरे में होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, और गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गैर नृत्य तथा नृत्य करने वाले को गैरिया कहते हैं। इनमें जो गैर नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो ढोल, बांकिया या थाली है। नर्तक के हाथ में छड़ी खांडा कहलाती है। वह विशेष पोशाक पहनते हैं, उसे ओंगी कहते हैं। यह मेवाड़ कनाना गांव जो बालोतरा में है वहाँ का प्रसिद्ध है, और नृत्य के समय जो पुरुष है वो पैरों में रमझोल या घुंघरू की पट्टियाँ पहनते हैं। तलवारों की गैर मैनार उदयपुर तलवारों की जो गैर होती है वो मैनार उदयपुर मतलब गैर नृत्य मैनार उदयपुर में। हाथी मना
पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए जो नृत्य करते हैं, मतलब नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं, वह हाथीमना नृत्य है। द्विचक्री पुरुष और महिला विवाह पर 2 चक्कर बनाकर करते हैं। नेजा भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। नेजा नृत्य लड़कियां हाथों में छड़ी कोड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती हैं। भील जनजाति के अन्य नृत्य, युद्ध नृत्य, घूमरा नृत्य। गरासिया जनजाति के नृत्य, पहला नृत्य वालर, जो गरासिया महिलाओं और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। बाहर के अर्धवर्त में पुरुष व अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती हैं। कूद नृत्य, यह भी बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। महिला पुरुष ताली बजाते हैं। गरासिया जनजाति के अन्य जो नृत्य है वो लूर, मोरिया, मांदल, ज्वारा, गौर, रायण या गरबा नृत्य कहलाते हैं। कंजर जनजाति के नृत्य, चक्री नृत्य, जो बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियां चक्राकार नृत्य करती है। धाकड़ नृत्य हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं और लाठी नृत्य जो हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। कालबेलिया जाति के नृत्य, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य खंजरी, पुंगी, ढपली, गुरालियों वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इसमें। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है और इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो गुलाबो सपेरा, कोटड़ा गांव, अजमेर की। संकरिया प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य हैं जो बागड़िया, इंडोनी। सहरिया जनजाति के नृत्य शिकारी, लहंगी, सांग नृत्य जो युगल नृत्य है। बिछवा, यह केवल महिला द्वारा किया जाता है। झेला, जो फसल पकाई के समय युगल नृत्य होता है, वो झेला नृत्य कहलाता है। कथोड़ी जाति के नृत्य होली या मावलिया। मीणा जनजाति के नृत्य रसिया, सुगनी जो पाली में होता है। गुर्जर जनजाति के नृत्य चरी, झूमर। मेव जाति के नृत्य रतवई, रणबाजा जो मेवात क्षेत्र में होता है। भाट जाति के नृत्य बाल्दिया नृत्य। घुमंतू जीवन व्यतीत करने वाली जाति है भाट जाति। नट जाति के नृत्य कठपुतली नृत्य जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। नट जाति के द्वारा कठपुतली नृत्य किया जाता है। बंजारा जाति के नृत्य जो मछली नृत्य हैं। अन्य नृत्य थाली नृत्य, बाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है थाली नृत्य। राड नृत्य जो वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रवर्तक हैं भानोजी महाराज, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज और अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल जो चूरू के हैं और प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा की। नर्तक की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। भवई नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य और तेहलातारी नृत्य प्रमुख व्यावसायिक नृत्य हैं। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल।